कृष्णा। मैं शिक्षा और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा ज्ञान अमृत। इस चैनल पे मैं हमारे जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत पुराण और भी जो हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं उन सब के एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगी। उन सभी वीडियोस को मैं इस चैनल पे लाऊंगी और मैं उन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का जो नेक्टर है, जो अमृत है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस चैनल पे मैं आगे और भी वीडियोस लेके आऊँगी, जैसे कि चैतन्य चरितामृत, भागवत पुराण। लेकिन आज शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के साथ। श्रीमद् भागवत गीता एक महान हिंदू धर्म ग्रंथ है। इसमें कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत गीता भगवान ने तब कही थी जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था, क्योंकि अर्जुन ने अपने ही परिजनों को अपने सामने देखा था और उनको लगा कि मैं अपने ही परिजनों के विरुद्ध शस्त्र कैसे उठा सकता हूँ। तब भगवान ने उन्हें उपदेश देते हुए, उन्हें समझाते हुए कहा था कि कर्म क्या है, धर्म क्या है और जीवन के परम सत्य से उन्हें अवगत कराया था। भगवान के उन्हीं उपदेशों को श्रीमद् भागवत गीता नामक ग्रंथ में संग्रहित किया गया है। इस चैनल पे मैं हर वीडियो में 1 या 2 श्लोक्स का एक्सप्लेनेशन वीडियो लाऊंगी, क्योंकि अगर एक वीडियो में मैं 1 से ज़्यादा श्लोक्स एक्सप्लेन करूँगी तो वो शायद मेमोराइज़ करने में मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप हर रोज़ 1 श्लोक सुनेंगे तो उसको आप इजीली मेमोराइज़ कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता जी का अध्ययन। हरे कृष्णा। तो मेरे पास ये बुक है, ये भागवत गीता का बुक है मेरे पास। ये यथारूप है, यानी एज इट इज़ है। तो इससे हम लोग अभी पहला अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो पहला अध्याय जो है वो है अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इस अध्याय में बताया गया है कि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध स्थल है वहाँ पे सैन्य निरीक्षण हो रहा है। तो इससे पहला श्लोक धृतराष्ट्र का आता है। धृतराष्ट्र उवाचा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडुपुत्र ने क्या किया। तात्पर्य। अभी यहाँ पे धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, जो कि उनके सचिव या सारथी आप कहिए, उनसे पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडुपुत्र वहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ की स्थिति क्या है, ये सब के बारे में धृतराष्ट्र संजय से जानना चाहते हैं। अब धृतराष्ट्र जो थे वो जन्मांध थे, वो जन्म से अंधे थे और संजय के पास एक स्पेशल पावर था, एक खास शक्ति थी जिससे वो कहीं भी बैठे दूर का दृश्य देख सकते थे। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि संजय, अभी दोनों पक्ष क्या कर रहे हैं, मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं, पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, वहाँ की स्थिति के बारे में वे संजय से जानना चाहते हैं। भागवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है। भागवत गीता विज्ञान भी है और ये आस्तिक भी है, जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण की भक्ति की सहायता से संवीक्षण करते हुए भागवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। तो भगवत गीता को आप श्री कृष्ण के शरण में जाके प्रभु का आशीर्वाद लेके, इसे बिना किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर आप इसे सुने, सच्चे मन से सुने, श्री कृष्ण के चरण में खुद को समर्पित करके सुने, इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इसी प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भागवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भागवत गीता समझाने का सौभाग्य प्राप्त हो
तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। अगर आप बिना किसी स्वार्थ के भागवत गीता का अध्ययन करते हैं या किसी को समझाते भी हैं, तो जितने भी शास्त्र हैं उन सब को भगवत गीता का जो महिमा है वो पीछे छोड़ देता है। पाठक को भागवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता में आपको सभी शास्त्रों की बातें मिलेंगी। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो मानिए आपने सब पढ़ लिया। और ऐसी बातें भी मिलेंगी श्रीमद् भागवत गीता जी में जो कहीं भी नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। ये भगवान के द्वारा उच्चारित होने के कारण ये समस्त ये पूरा आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से ही पवित्र स्थल रहा है। तो ये भागवत गीता जो है, जो भगवान ने कहा था, वो कुरुक्षेत्र के जैसे धर्म क्षेत्र में कहा था, जो कि एक पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शित हेतु तब किया गया था जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। ये भगवान ने तब कहा था जब वे इस लोक में स्वयं अवतरित हुए थे श्री कृष्ण के रूप में। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में भगवान स्वयं उपस्थित थे। अब कुरुक्षेत्र को जो धर्म क्षेत्र कहा गया है, तो धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, इसीलिए भगवान वहाँ स्वयं उपस्थित है कुरुक्षेत्र में। वे पांडवों की ओर से स्वयं भगवान है, उनके साथ है, उनका साथ दे रहे हैं। और भगवान का कुरुक्षेत्र में उपस्थित होना ही इस बात का प्रमाण है कि कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णात्मक संग्राम के लिए एकत्र हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्र की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाहता था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। तो कुरुक्षेत्र क्योंकि एक धर्म क्षेत्र था, एक धर्म स्थल था, और वैदिक जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उसमें ये भी कहा गया है कि ये देवताओं के लिए भी तीर्थ स्थल है। अब सोचिए, ये इतना पवित्र अगर स्थल है तो धृतराष्ट्र को इसकी चिंता हो रही थी कि धृतराष्ट्र को पता था कि उनके पुत्र जो है वो अधर्म की ओर से लड़ रहे हैं और पांडव जो है वो पुण्यात्मा है, वो धर्म की ओर से लड़ रहे हैं, और कोई भी अच्छे पवित्र तीर्थ स्थल का अनुकूल प्रभाव उन्हीं पे पड़ेगा जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए धृतराष्ट्र को युद्ध के परिणाम के लिए उन्हें संदेह हो रहा था कि न जाने कैसा परिणाम हो, इस स्थान का प्रभाव कैसा पड़े कौरवों पे। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। अब संजय जो थे वो व्यास के शिष्य थे। व्यास जी जिन्होंने महाभारत की रचना की है, उन्होंने कहा था, और लिखा तो गणेश जी ने था। तो संजय व्यास जी के शिष्य थे और उनके पास ये पावर थी, जैसा मैंने कहा था, वो कक्ष में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का वो दर्शन कर सकते थे। और धृतराष्ट्र जब पूछते थे उनसे, धृतराष्ट्र उनसे पूछ रहे हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है, और फिर संजय उनको स्थिति से
धृतराष्ट्र को अवगत कराते थे। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उनके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्र को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। धृतराष्ट्र पांडु के पुत्र को कुरु नहीं मानते थे, वे उनको कुरु नहीं कहते थे। उन्होंने अपने पुत्र को कुरु कहा, अपने पुत्र को कौरव कहा, और मानो कि जैसे पांडु पुत्रों को उत्तराधिकार से विलग कर दिया। वे उनको कुरु नहीं मानते थे, वे कौरव नहीं मानते थे, वे उन्हें अलग ही देखते थे। इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती थी। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्द की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के लिए अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो यहाँ पे एक उदाहरण आता है कि जैसे धान के खेत से अवांछित जो पौधे हैं, जो भी जंगली पौधे हैं, उनको जैसे उखाड़ के फेंक दिया जाता है, तो श्रीमद् भागवत गीता के आरंभ से ही यही आशा की जाती है कि कुरुक्षेत्र, जो कि एक धान का खेत का यहाँ पे बोला गया है, धान खेत रूपी कुरुक्षेत्र से, जहाँ पे धर्म के पिता, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हो, वहाँ पे अवांछित पौधे जैसे कौरव जो है धृतराष्ट्र के जो सभी पुत्र थे, उनको भी उसी तरह अवांछित पौधों को जैसे धान के खेत से फेंका जाता है, उनको भी वैसे उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। यह धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्द की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। और इसी के साथ हमारा प्रथम अध्याय का पहला श्लोक समाप्त होता है। हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आगे भी इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो मैं लाऊंगी। हरे कृष्णा।